बंटी और बबली दोनों चोर थे और शादीशुदा थे। दोनों मुखौटे पहनकर बड़े बड़े घरों से बड़ी ही चालाकी से चोरी कर लेते थे और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाता था। पुलिस भी बड़े समय से मुखौटे वाले चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन बंटी और बबली अपने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। बंटी, अब हमने चोरी से काफी पैसे कमा लिए हैं, अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, वरना कहीं अगर श्रेया को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बबली, मैं भी यही सोच रहा था। और वैसे भी अब श्रेया बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ बंटी, तो आज से ये काम बंद। अरे नहीं नहीं, सुनो तो बबली, एक आखिरी चोरी बस। बहुत बड़ी पार्टी के बारे में पता लगाया है मैंने। इसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हम धूमधाम से श्रेया की शादी कर सकेंगे। इसके बाद बस हम ये काम करना बंद कर देंगे। तभी श्रेया कमरे में आ जाती है। अरे मम्मी पापा, आप लोग कौन सा काम बंद करने की बात कर रहे हैं? बंटी और बबली श्रेया को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस तुम्हारे पापा से कह रही थी कि ये मिठाई खाना बंद कर दें। देखो कैसे तून निकल रही है, इनसे आगे तो इनका पेट चलता है। अरे यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी मुझे ये बोलकर चिढ़ाती हैं कि कहीं घर में एक खुशखबरी तो नहीं आने वाली। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। हाँ मम्मी, ये तो आप एकदम सही कह रही हैं। पापा को अपनी तोन का कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे श्रेया, तुम सोई नहीं अभी तक, क्या बात है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मम्मी पापा वो आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना। मम्मी पापा, मेरा कॉलेज अब खत्म होने वाला है और मुझे मेरे कॉलेज का एक लड़का बहुत पसंद है। मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। पापा, अभी अभी उसका आईपीएस का एग्जाम क्लियर हो गया है और अब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। ये सुनकर बबली तो खुश होती है, पर बंटी हड़बड़ा जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, ये क्या, चोरों की बेटी की शादी पुलिस ऑफिसर से? क्या आपने कुछ कहा पापा? अरे नहीं नहीं बेटा, हम पहले उससे मिलेंगे तभी आगे कुछ कहेंगे। अभी तुम जाकर सो जाओ। श्रेया ये सुनकर दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुमने ऐसे क्यों कहा? अच्छा तो है, लड़का ऑफिसर है और पढ़ा लिखा भी है और अपनी श्रेया की पसंद भी है। अरे पागल औरत, वो सिर्फ ऑफिसर ही नहीं, पुलिस ऑफिसर है। समझ में आया कुछ? अब ये मत कहना बबली कि तुम्हें नहीं पता आईपीएस का मतलब क्या होता है। अरे मैंने सोचा कि सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। पर अब क्या, हम श्रेया को मना तो नहीं कर सकते ना, वरना वो हमसे मना करने का कारण पूछेगी और हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम दोनों चोर हैं। और वैसे भी कोई पुलिस वाला हमें आज तक पहचान नहीं पाया, तो वो भी कौन सा हमें पहचान पाएगा? हाँ ये तो है। ठीक है, पहले हम अपनी आखिरी चोरी के प्लान को अंजाम देंगे, फिर उसके बाद ही हम इस लड़के से मिलेंगे। ठीक है। बंटी और बबली श्रेया से कह देते हैं कि वो उस लड़के से अगले हफ्ते ही मिल पाएंगे। इधर बंटी बबली अगले ही दिन चोरी का प्लान बनाने लगते हैं। बबली, तो तुम समझ गई ना, ये जो औरत के घर हमें चोरी करनी है ना, ये अकेली रहती है और वो भी अपने बड़े से महल जैसे घर में। और इसके घर में बहुत सोना है। कल के दिन ये जब शॉपिंग करने के लिए निकलेगी तभी हम इसके घर में घुसेंगे और सारा सोना चुरा लेंगे। ठीक है, पर ये चोरी दिन में क्यों? कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? वो अक्सर तो हम रात में ही चोरी करते थे ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो औरत हर दिन दोपहर में शॉपिंग करने जाती है और कम से कम 4-5 घंटे तक बाहर ही रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बंटी। अगले दिन जैसे ही वो औरत शॉपिंग करने के लिए निकलती है, बंटी बबली मास्क लगाकर घर में घुस आते हैं और सारे गहने चुराकर उसे अपने झोले में डाल लेते हैं। पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो औरत वापस आ गई थी। ओहो, आज तो पूरा ही मार्केट बंद था, पता नहीं क्या बात है। चलो जल्दी से अपने लिए कप चाय बनाती हूँ और टीवी देखती हूँ। बबली और बंटी औरत की आवाज सुनकर घर की अलमारी में छिप गए थे। अरे अब क्या करें बंटी, ये तो वापस आ गई, बाहर कैसे निकले? चिंता मत करो बबली, वो औरत दूसरे कमरे में। हम जल्दी से सारा सामान लेकर इसी कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। मैं 3 गिनते ही अलमारी का दरवाजा खोलूंगा और तुम धीरे से जाना और खिड़की से कूद जाना, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है बंटी। बंटी दरवाजा खोलता है, पर ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो औरत अलमारी के बाहर ही उसी कमरे में। अरे बचाओ, ये तो वही मुखौटे वाले चोर हैं।
बंटी जल्दी से एक लैंप उठाता है और औरत के सर पर दे मारता है, जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। बंटी और बबली खिड़की से भाग जाते हैं और चोरी का सामान भी अपने साथ ले जाते हैं। पूरे शहर में अफवाह फैल जाती है कि मुखौटे वाले चोरों ने फिर से घर में चोरी की और यहाँ तक कि एक औरत को मारा भी। उधर अपने घर पर बंटी और बबली बैठकर चोरी का सामान देख रहे थे। जो भी हो, तुम्हें उस औरत को मार के बेहोश नहीं करना चाहिए था। अब बात और ज्यादा बढ़ गई है। अरे अब क्या, मैं कोई उसे मारना थोड़ी चाहता था। खैर अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है ना। अब हमें चोरी करनी ही नहीं और तुम ये गहने देखना बंद करो। वैसे भी हमें सब गहने दूसरे शहर में जाकर बेचने पड़ेंगे। तुम इन्हें नहीं रख सकती, समझी? हाँ हाँ जानती हूँ, पर देखो ना ये नेकलेस कितना प्यारा है। हमारी श्रेया पर कितना अच्छा लगेगा। मैं ये श्रेया को गिफ्ट करूंगी बस, बाकी सब तुम रख दो बेचने के लिए। अगले दिन ही बंटी सारे गहने दूसरे शहर में सावधानी से बेच आता है। उसी दिन शाम को बंटी और बबली ने श्रेया के बताए लड़के को उसके परिवार के साथ घर पर मिलने के लिए बुलाया था। मम्मी पापा अरुण और उसके घर वाले आ गए हैं, आप लोग भी आ जाइए। ठीक है बेटा, तुम चलो हम आते हैं। श्रेया ने गले में वही नेकलेस पहन रखा था जो कि चोरी का था और बबली ने उसे दिया था। बबली, बंटी और श्रेया सब मिलकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। अरुण के साथ साथ उसके मम्मी पापा और बुआ जी भी आई थी। उन्हें देखकर बंटी बबली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरुण की बुआ जी कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसके यहाँ से बंटी बबली ने चोरी की थी। अरे मम्मी पापा, आपको क्या हो गया अचानक से? आप ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, बहन जी, क्या हुआ? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। क्या आपको हमारा लड़का पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लोग बैठिए ना, हम अभी आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ हाँ चलिए। बंटी बबली जल्दी से किचन की तरफ भागते हैं और इधर श्रेया मेहमानों को संभालने लगती है। पर बुआ जी को बंटी बबली पर शक हो जाता है। बबली, ये तो वही औरत निकली। अब क्या करें? हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अगर हमारी बच्ची का रिश्ता हमारी गलतियों की वजह से टूटा तो हम क्या करेंगे बबली? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुभ शुभ बोलो। पर वो नेकलेस, उस औरत का नेकलेस श्रेया ने गले में पहन रखा है। कहीं अरुण की बुआ जी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, कुछ करना होगा। एक काम करो बंटी, जल्दी से नाश्ता लेकर जाओ और श्रेया को यहाँ किचन में भेजो। मैं उसका नेकलेस उतरवा देती हूँ। बंटी जाता है और श्रेया को किचन में भेज देता है। बंटी वहीं बैठकर अरुण से और उसके मम्मी पापा से बातें करने लगता है, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। तभी बुआ जी की साड़ी पे चाय गिर जाती है और वो किचन में उसे साफ करने जाती हैं। अंदर जाके वो जोर से चिल्लाकर कहती हैं, अरे ये क्या? ये तो मेरा नेकलेस है, ये यहाँ कैसे रखा है? बुआ जी को चिल्लाते हुए सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और श्रेया और बबली भी किचन से बाहर आ जाते हैं। अरे बुआ जी, ये तो मेरा नेकलेस है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। 4 दिन पहले ही ये नेकलेस मेरे घर से बाकी गहनों के साथ चोरी हुआ था। उन्हीं 2 मुखौटे वाले चोरों ने चुराया था। ये वही नेकलेस है। देखो, इसके पीछे छोटा ना भी लिखा हुआ है। ना से मेरा नाम नंदिनी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मम्मी पापा ये क्या कह रही हैं? बुआ, मम्मी आप ये नेकलेस कहाँ से लेकर आई थी? बेटा ये नेकलेस तो मैंने मार्केट से लिया था। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है इसके मम्मी पापा ही चोर हैं। अरुण बेटा, तुम इन्हें गिरफ्तार कर लो, मुझे इन पर पूरा शक है। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बुआ जी, बिना किसी सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। दीदी, मुझे तो पता ही है क्या आपको मेरे बेटे की खुशियाँ पसंद नहीं। आप मेरे बेटे की खुशियों से जलती हैं, पर कम से कम ऐसी बातें करके उसका रिश्ता तो मत तोड़वाइए। अरे पागल, फिर शुरू हो गई। अरे अरुण, मेरा भी कुछ लगता है। मैं एकदम सच कह रही हूँ। मैं उसका रिश्ता चोरों के घर में नहीं होने दूंगी। इसके बाद अरुण के घर वाले वापस चले जाते हैं और श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। आज तो हम बाल बाल बच गए बंटी। सच कहा बबली, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई। अब हम कभी भी चोरी तो नहीं करेंगे, पर हमने जितने पैसे आज तक जोड़े हैं सब हम बबली की शादी में लगा देंगे और गरीबों में दान कर देंगे। हाँ ठीक है बंटी। फिर क्या था, श्रेया और अरुण की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और बंटी बबली हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देते हैं।